दोस्तों, सुना है क्या? आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो इस्लामी इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौम ए लूत, वो लोग जो तबाह हो गए। कैसे? ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस्लाम में ये एक बड़ी ताकतवर और सीख देने वाली कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। कुरान में लिखा है कि कौम ए लूत बहुत ही बुरी और बेईमान थी। ये लोग हर तरह की बुराई और गुनाह में लिप्त थे। ये लोग पैगंबर लूत के जमाने में थे। लूत साहब ने अपनी पूरी कोशिश की कि ये लोग सही रास्ते पर आ जाएं। इनकी गंदी आदतें और काम अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये लोग हर तरह की बुराई में डूबे हुए थे। लूत साहब ने अपनी कौम को बहुत समझाया। उन्होंने बार बार कहा कि अपने गुनाहों से तौबा करो और सही रास्ते पर चलो। कि अपने गुनाहों से माफी मांगो और सही रास्ते पर चलो। लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन वो लोग सुने ही नहीं। उन्होंने लूत साहब की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने पापों में डूबे रहे। उन्होंने अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ा और अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। जब अल्लाह ने देखा कि ये लोग सुधरने वाले नहीं, तो उन्होंने लूत साहब से कहा कि अपने साथियों को लेकर इस बर्बाद शहर से निकल जाओ। रात के अंधेरे में लूत साहब और उनके मानने वाले शहर छोड़कर चले गए। उन्होंने अल्लाह के हुक्म का पालन किया और शहर से निकल गए। फिर क्या? अल्लाह का गजब टूटा उन पर। अल्लाह ने उन पर अपना कहर बरसाया। जोरदार भूकंप आया और आसमान से आग और पत्थर बरसने लगे। ये एक भयानक मंजर था। पूरा शहर तहस नहस हो गया। हर तरफ तबाही ही तबाही थी। कौम ए लूत का एक भी बंदा नहीं बचा। सब के सब तबाह हो गए। ये कहानी हमको एक बड़ा सबक देती है। ये हमें बताती है कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और अल्लाह की बात माननी चाहिए। सोच समझकर काम करना चाहिए और कभी भी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। शुक्रिया।